मॉर्गन वेल और प्रोफेसर एलारा वेंस की कहानी एक रहस्यमय और खतरनाक सफर पर चलने की शुरुआत थी। क्वांटम शैडोज द ऑब्सीडियन ग्रिमोयर के दूसरे एपिसोड ऑब्सीडियन का प्रतिध्वनि में दोनों ने ऑब्सीडियन शार्ड की जटिलताओं को समझने की कोशिश की, जो न केवल एक अद्भुत पत्थर था बल्कि एक गुप्त शक्ति का स्रोत भी था। मॉर्गन, एक युवा और उत्साही शोधकर्ता, ने ऑब्सीडियन शार्ड के प्रतीकों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने देखा कि इस पत्थर पर उकेरे गए चिन्हों में एक गहरा रहस्य छिपा था। वह अक्सर प्रोफेसर वेंस के साथ मिलकर इन प्रतीकों का अध्ययन करती थी, जो एक प्रसिद्ध विदुषी थीं और जिनकी विशेषज्ञता प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमय वस्तुओं में थी। प्रोफेसर वेंस ने मॉर्गन को बताया कि इन प्रतीकों का अर्थ केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि ऊर्जा के अनुनाद से भी जुड़ा हुआ है। एक दिन जब वे अपने शोध के लिए एक पुरानी पुस्तकालय में गए, तो उन्होंने ऑब्सीडियन शार्ड के बारे में एक प्राचीन ग्रंथ पाया। ग्रंथ में लिखा था कि ऑब्सीडियन पत्थर केवल एक साधारण खनिज नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता के ताने बाने में हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है। मॉर्गन ने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि हम इसे सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और वास्तविकता को बदल सकते हैं? प्रोफेसर वेंस ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसके साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। जैसे जैसे वे ऑब्सीडियन शार्ड के रहस्यों को उजागर करने लगे, उन्हें ऑब्सीडियन सर्कल नामक एक गुप्त संगठन का पता चला। यह संगठन इस पत्थर की शक्ति का उपयोग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मॉर्गन और एलारा ने महसूस किया कि उन्हें इस संगठन के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। उन्होंने अपने शोध के दौरान कई बार ऑब्सीडियन सर्कल के सदस्यों के बारे में सुना था, लेकिन अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि यह संगठन केवल एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक वास्तविक खतरा था। एक रात जब वे अपने प्रयोगशाला में ऑब्सीडियन शार्ड के अनुष्ठान पर काम कर रहे थे, अचानक एक कंप्यूटर अलार्म बज उठा। मॉर्गन ने कहा, क्या यह एक हैकिंग का प्रयास हो सकता है? प्रोफेसर वेंस ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली और कहा, यह ऑब्सीडियन सर्कल का काम हो सकता है, हमें जल्दी करना होगा। वे दोनों तुरंत अपने डेटा को सुरक्षित करने में जुट गए। मॉर्गन ने अपनी तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास किया, जबकि प्रोफेसर वेंस ने ऑब्सीडियन शार्ड के अनुष्ठान के प्रतीकों को समझने में ध्यान केंद्रित किया। अचानक एक झिलमिलाती रोशनी उनके चारों ओर फैल गई। यह ऊर्जा का अनुनाद था जो ऑब्सीडियन शार्ड से निकल रहा था। मॉर्गन ने कहा, यह हमें कुछ बता रहा है, हमें इसे सुनना होगा। प्रोफेसर वेंस ने ध्यान केंद्रित किया और ऑब्सीडियन शार्ड के प्रतीकों को पढ़ने लगी। उन्होंने महसूस किया कि ये प्रतीक एक संदेश दे रहे थे, जो ऑब्सीडियन सर्कल के खिलाफ एक चेतावनी थी। यह हमें बताता है कि हमें सावधान रहना होगा। ऑब्सीडियन सर्कल हमारे काम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उन्होंने कहा। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान को पूरा किया, अचानक एक धुंधली छाया उनके सामने प्रकट हुई। यह ऑब्सीडियन सर्कल का एक सदस्य था, जिसने उनके काम को बाधित करने के लिए वहां पहुंचा था। मॉर्गन और एलारा ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उन्हें अब एकजुट होकर लड़ना होगा। ऑब्सीडियन सर्कल के सदस्य ने कहा, तुम लोग नहीं जानते कि तुम किस चीज से खेल रहे हो। ऑब्सीडियन शार्ड की शक्ति तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकती है। मॉर्गन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं, हम इसे तुम्हारे हाथों में नहीं जाने देंगे। प्रोफेसर वेंस ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए कहा, हम जानते हैं कि ऑब्सीडियन शार्ड की शक्ति केवल नकारात्मकता को बढ़ाने के लिए नहीं है, यह सकारात्मक परिवर्तन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यह सुनकर ऑब्सीडियन सर्कल का सदस्य हंस पड़ा, तुम्हारी सोच बहुत सरल है, तुम नहीं समझती कि इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। मॉर्गन और एलारा ने एक योजना बनाई। उन्होंने ऑब्सीडियन शार्ड के ऊर्जा अनुनाद का उपयोग करते हुए उस सदस्य को उलझाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, ऑब्सीडियन शार्ड से निकलने वाली ऊर्जा ने कमरे में एक अद्भुत रोशनी फैला दी। उनकी योजना सफल रही। ऑब्सीडियन सर्कल का सदस्य भ्रमित हो गया और उन्हें भागने का मौका मिला। मॉर्गन और एलारा ने महसूस किया कि उन्हें अब केवल अपने शोध को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि ऑब्सीडियन सर्कल के खिलाफ एक ठोस रणनीति भी बनानी होगी। वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और अपनी खोज को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाने लगे। प्रोफेसर वेंस ने कहा, हमें ऑब्सीडियन सर्कल के सदस्यों की पहचान करनी होगी और उनके कमजोरियों को समझना होगा।
मॉर्गन ने सहमति जताई और कहा, हमें अपने शोध को और गहराई से करना होगा। हमें ऑब्सीडियन शार्ड के अनुष्ठान के सभी पहलुओं को समझना होगा। वे दोनों जानते थे कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा होगी, लेकिन वे तैयार थे। उनके सामने रहस्य और खतरे की एक नई दुनिया थी और वे इसे समझने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। ऑब्सीडियन शार्ड की शक्ति का सही उपयोग करने के लिए उन्हें अपने ज्ञान और साहस को एकजुट करना होगा। इस प्रकार मॉर्गन वेल और प्रोफेसर एलारा वेंस ने एक नई यात्रा की शुरुआत की, जिसमें उन्हें न केवल ऑब्सीडियन शार्ड के रहस्यों को समझना था, बल्कि ऑब्सीडियन सर्कल के खिलाफ एक ठोस रणनीति बनानी थी। उनकी कहानी में रहस्य, साहस और ज्ञान का एक अद्भुत संगम था, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा।